हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो जंक्शन। वीडियो के पहले वाले पार्ट में, मतलब इससे जो पहले वीडियो जो डला है उसमें हमने ईयर स्टार्ट करा है, जो कि क्या होता है, एक सेंस ऑर्गन होता है। दो प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं, फोनो रिसेप्टर एंड स्टेटो रिसेप्टर, है ना। ईयर के अंदर दो प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स होते हैं और स्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोनो रिसेप्टर किसके लिए होते हैं भाई? हियरिंग के लिए होते हैं। स्टेटो रिसेप्टर किसके लिए होते हैं? बैलेंसिंग के लिए होते हैं ना। मतलब ईयर के दो काम होते हैं, एक सुनना और एक बॉडी बैलेंस का, बॉडी को बैलेंस करके रखना, है ना। ये दो काम होते हैं किसके? ईयर के, ठीक है। स्टेटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताओ? वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ ईयर। और फोनो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं कोक्लियर पार्ट ऑफ ईयर। उसके बाद मैंने बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। तीन पार्ट में ईयर को डिवाइड करा है, दैट इज एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर या फिर इंटरनल ईयर, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या आता है? ये जो आपको दिख रहा है इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ एयर पिना। उसके बाद ये होल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूटस। उसके बाद एक केनाल होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, जिसके अंदर वैक्स ग्लैंड और हेयर्स होते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल और स्मॉल इंसेक्ट को क्या करते हैं? ट्रैप करके रखते हैं। उसके बाद क्या आता है एक्सटर्नल ईयर में? और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करती है? साउंड वेव्स को वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती है। साउंड वेव्स को किस में कन्वर्ट करती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती है। और ये बाहर की तरफ स्किन की बनी हुई होती है और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। उसके बाद किसकी बात करी थी? मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर में आती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर बोन्स या फिर ईयर ऑसिकल्स, है ना। मेलियस इंकस स्टेप्स। बेसिकली मिडिल ईयर में जो वाइब्रेशन कन्वर्ट हुई है, साउंड से जो वाइब्रेशन कन्वर्ट हुई है ना, वो यहाँ पे एम्पलीफाई होती है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो साउंड को किसमें? वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर देती है, और मिडिल ईयर इन्हीं वाइब्रेशन को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात करी थी इनर ईयर की, है ना। इनर ईयर की बात करती कि इनर ईयर को क्या बोलते हैं? लेब्रिंथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है, इसलिए इसको लेब्रिंथ बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम इनर ईयर की ही बात करेंगे, मतलब इनर ईयर की बात करेंगे और ईयर के फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। देखो, इनर ईयर को क्या बोलते हैं? और लेब्रिंथ, क्या बोलते हैं इसको? लेब्रिंथ, ऑल्सो नॉन एज लेब्रिंथ। बिकॉज क्यों? इट कंटेन्स फ्लूइड, ठीक है। इट कंटेन्स फ्लूइड। दो पार्ट होते हैं, हैव टू पार्ट्स। और वो दो पार्ट कौन कौन से? एक होता है बोनी लेब्रिंथ, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे अरेंज होते हैं। देखो, ये बना दिया हमने बोनी लेब्रिंथ, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं इस बोनी लेब्रिंथ को, ठीक है। बोनी लेब्रिंथ के अंदर ये क्या है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये क्या है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये क्या है? एक सेकेंड, ये क्या है? बोनी लेब्रिंथ। और ये क्या है? मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ये फ्लूइड भरा हो रहता है बोनी लेब्रिंथ और एंडो लेब्रिंथ के बीच में, और सॉरी, बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बीच में भी क्या भरा हुआ रहता है? फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड का नाम क्या है? इसको बोलते हैं पेरिलिम्फ, और इसको क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ। क्या? पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। बाहर जो फ्लूइड भरा हुआ उसको बोलते हैं पेरिलिम्फ, अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ उसको क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ।
ठीक है, आया क्या समझ में? किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनर ईयर की बात कर रहा हूं। इनर ईयर को क्या बोलते हैं? लेब्रिंथ बोलते हैं। लेब्रिंथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। दो पार्ट होते हैं इसके, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, बोनी लेब्रिंथ बाहर होता है और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ अंदर होता है। फ्लूइड भरा हुआ रहता है, बाहर भरा हुआ फ्लूइड क्या बोलते हैं? उसको पेरिलिम्फ। अंदर वाले फ्लूइड को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इसको एंडोलिम्फ। ठीक है, आया क्या समझ में? ठीक है, और इनर ईयर में दो चीज देखने को मिलती है। क्या क्या होती है वो दो चीज? एक होता है कॉक्लिया और दूसरा क्या? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या? वेस्टिब्यूल। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इसकी थीम बदल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अपन अब किसकी बात करेंगे? कॉक्लिया की। किसकी बात करेंगे अपन अब? कॉक्लिया की। कॉक्लिया की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले कॉक्लिया के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी? कॉक्लिया की बात करेंगे। इसमें लिख लेते हैं क्या होता है, के लिए होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। हियरिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो कैसा स्ट्रक्चर होगा। याद है आपको ये ओवल विंडो? और ये राउंड विंडो होगी। एक सेकंड देंगे, ठीक से नहीं बना है, देखो ध्यान से। ये क्या है? ओवल विंडो। ये राउंड विंडो। ठीक है, याद हो तो मैंने कोक्लिया ऐसा बनाया था, कुछ ऐसे करके। कुछ नहीं कर रहा हूं, उसको मैंने ऐसे खोल के दिखा रहा हूं कि कैसे दिखेगा कोक्लिया। ठीक है, इसको खोला तो कैसे दिखेगा? वो ऐसे दिखेगा। देखो नाम लिखते हैं सबके। ये तो क्या है? ओवल विंडो। क्या है? ओवल विंडो। और ये क्या है? राउंड विंडो। क्या है? राउंड विंडो। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्केला वेस्टिब्यूली। क्या बोलते हैं इसको? स्केला वेस्टिब्यूली। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्केला मीडिया। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्केला टिम्पैनी। क्या बोलते हैं इसको? स्केला टिम्पैनी। और ये वाला जो राउंड वाला जो पार्ट है, ये वाला जो राउंड वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? हेलिकोटर्मा। क्या बोलते हैं? हेलिकोटर्मा। क्या बोलते हैं इसको? हेलिकोटर्मा। ठीक है, अब बात आती है इंपॉर्टेंट चीज। ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं? रीजनर्स मेम्ब्रेन। रीजनर्स मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाली जो मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं? एक सेकंड, इसको क्या बोलते हैं? ये वाली जो, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बेसलर्स मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसलर मेम्ब्रेन। और इसी बेसलर मेम्ब्रेन पे क्या होता है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ये इस पे क्या होता है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई।
यहीं पे क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। इसी पे क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। ठीक है, कुछ नहीं बात कर रहा हूं मैं, कोक्लिया की बात कर रहा हूं। ऐसा दिखता है, उसको मैंने खोल के बताया कि कैसा दिखता है। ठीक है, ये हो गई ओवल विंडो। ठीक है, ऊपर वाला सेगमेंट को क्या बोलते हैं अपन, स्केला वेस्टिब्यूली। ठीक है बोले, ठीक है। बीच जो मिडिल वाला रीजन है इसको क्या बोलते हैं अपन, स्केला मीडिया। इसके अंदर ये एंडोलिम्फ भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, एंडोलिम्फ भरा हुआ। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले को क्या बोलते हैं, स्केला टिम्पेनी। ये दो मेम्ब्रेन होती है ना, ऊपर वाली क्या, रीजनस मेम्ब्रेन, नीचे वाली बेजलर्स मेम्ब्रेन। बेजलर्स मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। और यही बेसिकली इसी के बाद रिसेप्टर होते हैं, काय के लिए, हियरिंग के लिए। और ये जो कॉइल वाला जो पार्ट है, घुमा हुआ जो पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, हेलिकोटर्मा। ठीक है सर, ये तो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, एनसीईआरटी में आपके ऐसा कुछ बना हुआ है, कुछ ऐसा बना हुआ, देखो ऐसा कुछ बना हुआ है ना, ऐसे बना हुआ है ना। ये क्या है, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। ये क्या है, रीजनर्स मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये क्या है, वेजलर्स मेम्ब्रेन। और यही पे क्या, ऑर्गन ऑफ कोटाई। देखो शायद डायग्राम होगा मेरे पास, ये देखो। मतलब मैंने आपको ये कॉइल को पूरा ऐसे करके दिखाया और इसमें इसको ऐसे काट दिया यहां से और फिर ऐसे करके दिखाया। ठीक है, देखो ध्यान से, कलर बदल लेते हैं। ये क्या है, स्केला वेस्टिब्यूली ऊपर वाला, स्केला मीडिया, स्केला मीडिया बीच वाला, और इसी पे क्या है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। ठीक है, और नीचे वाला क्या, स्केला टिम्पेनी। ठीक है, इसी ऑर्गन ऑफ कोटाई पे क्या होती है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। ये रीजनस मेम्ब्रेन और नीचे क्या, बेजलस मेम्ब्रेन, ये रही। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे चलते हैं, हेडिंग डालते हैं अब क्या, ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट बेसलर्स मेम्ब्रेन। प्रेजेंट एट बेसलर मेम्ब्रेन। ठीक है, कैसा दिखता है देखो ध्यान से। ठीक है, ऐसा होता है कुछ। थोड़ा सा और ठीक से बनाने की कोशिश करते हैं, देखो ध्यान से। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो क्या है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ये क्या है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। क्या है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। क्या है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ये क्या प्रेजेंट होती है उसके ऊपर, हेयर सेल। क्या ये, हेयर सेल होती है। ये क्या होती है, हेयर सेल। इस हेयर सेल से निकला और रहता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, स्टीरियोसिलिया। क्या है ये, स्टीरियोसिलिया। क्या है, स्टीरियोसिलिया। सबके नाम लिखवा रहा हूं मैं, टेंशन लो। और इसके अंदर भरा हुआ रहता है क्या, एंडोलिम्फ। क्या है ये, एंडोलिम्फ। अच्छा, यहाँ पे भी भरा हुआ है एंडोलिम्फ, यहाँ पे भी। ये जो है ना व्हाइट व्हाइट कलर से डॉट डॉट बनाया, ये क्या है, एंडोलिम्फ। क्या है, एंडोलिम्फ। ठीक है, अपन किसकी बात करें, ऑर्गन ऑफ कोटाई की। ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। टेक्टोरल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई रहती है क्या, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, स्टीरियोसिलिया। स्टीरियोसिलिया। ये क्या है, हेयर सेल, जो कि कैसी होती है, सेंसरी होती है, मतलब रिसेप्टर ही होते हैं, है ना। और बीच बीच में क्या होती है, इनके साथ सपोर्टिंग सेल्स भी होती है। क्या होती है, सपोर्टिंग सेल। ये क्या है, ये क्या है, सपोर्टिंग सेल्स। ये क्या है, ये क्या है, सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, और यहीं से, इन्हीं सेंसरी सेल से, हेयर सेल से क्या निकले हो रहते हैं, न्यूरॉन्स।
क्या निकले रहते, न्यूरॉन्स। और क्या बनाते हैं आगे चल के वो, आगे चल के क्या बनाते हैं वो, नर्व। कौन सी नर्व, क्या बनाते, एट्थ क्रेनियल नर्व, है ना। एट क्रेनियल नर्व कौन सी है, कौन सी ब्रांच है, एट्थ क्रेनियल नर्व की कौन सी ब्रांच होगी, कौन सी ब्रांच होगी, कॉक्लियर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व। ठीक है, ऑडिटरी नर्व की कौन सी ब्रांच है ये, बोलो, कॉक्लियर ब्रांच। ठीक है, कॉक्लियर ब्रांच। ठीक है, आया क्या, ऑर्गन ऑफ कोटाई। और इसी के बाद अपन बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की। क्या बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ऑर्गन ऑफ कोटाई में क्या देखने को मिलता है भैया, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। एक चीज को ध्यान रखना, कैसी होती है, पतली होती है और इलास्टिक होती है, थिन इलास्टिक होती है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये तो क्या है, ये क्या होगी, बेसलर मेम्ब्रेन। ठीक है, आएगा समझ में। उसी पे क्या होता है भाई, ऑर्गन ऑफ कोटाई पे ये होती है हेयर सेल, सेंसरी होती है। और हेयर सेल से क्या निकले हो रहते हैं, स्टीरियोसिलिया। ठीक है, स्टीरियोसिलिया और हेयर सेल से न्यूरॉन निकले हो रहते हैं, और जो आगे चल के कॉमनली क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं, विच इज एट क्रेनियल नर्व। और उसकी कौन सी ब्रांच, कॉक्लियर ब्रांच। ठीक है, आया क्या समझ में। और ये क्या भरा हुआ, इसमें भी एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ बना हुआ। ठीक, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन क्या, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कैसे सुनते हैं। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो साउंड वेव से कोई भी चीज आवाज आ रही है, हमारा एयर पिन्ना उस साउंड वेव को कलेक्ट करता है। ठीक है, साउंड वेव फिर कहाँ एंटर होती है ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से किससे आगे टकराती है, वो किसको हिट करती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इन्हीं साउंड वेव्स को किसमें कन्वर्ट करता है, वाइब्रेशंस में। किसमें कन्वर्ट करता है, वाइब्रेशंस में। फिर ये वाइब्रेशन कहाँ पहुंचती है, मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर में ये जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ईयर ऑसिकल और ओवल विंडो, इन्हीं वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करती है, इन्हीं वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करती है। फिर वाइब्रेशन पहुंचती कहाँ पे, कॉक्लिया में। कॉक्लिया में भी कहाँ पे पहुंचेगी वो, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया। ठीक है, फिर कहाँ पहुंचेगी, ऑर्गन ऑफ कोटाई पे। ऑर्गन ऑफ मतलब कहाँ पे पहुंचेगी, ये अपने बेसलर मेम्ब्रेन के पास, वहां पे पहुंच गई। इन्हीं वाइब्रेशन से ये जो स्टीरियोसिलिया होते हैं, स्टीरियोसिलिया के अंदर मूवमेंट होती है। ये जो स्टीरियोसिलिया है, ये स्टीरिया मूव करने लगते हैं, ये स्टीरियोसिलिया मूव करने लगते हैं और इस टिक्टोरल मेम्ब्रेन पर रब करते हैं। इस टिक्टोरियल मेम्ब्रेन पर रब करेंगे और क्या होता है, एक्सचेंज पोटेंशियल जनरेट होता है और ऐसे हमको सुनाई देता है। अब जो बात मैंने बोली उसको लिख लेते हैं, जो बात हमने बोली उसको हम लिख लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, साउंड वेव्स कलेक्टेड बाय ईयर पिन्ना। फिर क्या होता है, साउंड वेव्स हिट द, किसको हिट करते, साउंड वेव हिट द टिम्पैनिक membrane, and this tympanic membrane converts sound waves into, बोलो किसमें कन्वर्ट करती है, वाइब्रेशंस में। किसमें कन्वर्ट करती है, वाइब्रेशन में। उसके बाद क्या, वाइब्रेशन enters into मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में एंटर होती है। यहां पे क्या होता है,
यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन। उसमें भी ध्यान रखना अपना को, क्या 10 टाइम्स एम्प्लीफाइड बाय ईयर ऑसिकल्स और 2 टाइम्स एम्प्लीफाइड बाय ओवल विंडो। जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ना, इनके बीच में, ईयर ऑसिकल्स के बीच में जैसे वाइब्रेशन आते हैं वो ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं, इससे से क्या वाइब्रेशन और इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वाइब्रेशन बढ़ गई, उसके बाद वाइब्रेशन कहां पहुंची, इनर ईयर में, है ना। वाइब्रेशन एंटर्स इनटू स्केला वेस्टिब्यूली, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, स्केला मीडिया। अब जैसे ही वाइब्रेशन स्केला मीडिया में गई, यहां पे क्या होगा, ये जो एंडोलिम्फ भरा हुआ उसकी मूवमेंट हो जाएगी इस वाइब्रेशन के कारण। क्या, मूवमेंट ऑफ एंडोलिम्फ ड्यू टू वाइब्रेशंस। क्या हो गई, एंडोलिम्फ की मूवमेंट हो गई इस वाइब्रेशन के कारण। फिर क्या होगा, एंडोलिम्फ में जो स्टीरियोसीलिया है भैया, किससे लगे हुए, हेयर सेल से, क्या होगी फिर, मूवमेंट ऑफ स्टीरियोसीलिया। क्या होगी, मूवमेंट ऑफ स्टीरियोसीलिया, मूवमेंट ऑफ स्टीरियोसीलिया। और जो स्टीरियोसीलिया है कहां रब करेंगे, रब्स ऑन टेक्टोरल मेम्ब्रेन, टेक्टोरल मेम्ब्रेन। और क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट। जनरेट्स, और ऐसे ही सिग्नल पहुंच जाएंगे हमारे ब्रेन में और हमको दे जाएगा सुनाई। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। भाई साउंड वेव हमारे एयर पिना ने कलेक्ट करी, ठीक है, उसके बाद साउंड वेव किसको हिट करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। किसको हिट कर रही है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट कर रही है। यहाँ पे जो साउंड वेव है किसमें कन्वर्ट हो रही है, वाइब्रेशंस में। ठीक है, वाइब्रेशन फिर कहाँ एंटर होते हैं, मिडिल ईयर के अंदर, जहां पे वो एम्पलीफाइड होते हैं 10 टाइम एम्पलीफाइड बाय एयर ऑसिकल एंड 2 टाइम बाय ओवल विंडो। उसके बाद फिर ये वाइब्रेशन कहाँ पहुंचते हैं, इनर ईयर में, मतलब स्केला वेस्टिब्यूलर में, फिर स्केला मीडिया में। और यही वाइब्रेशन एंडोलिम्फ में मूवमेंट करवाते हैं। एंडोलिम्फ मूव करेगा तो स्टेरियोसिलिया में भी क्या होगी, मूवमेंट होगी। स्टीरियोसिलिया मूव हुआ तो स्टेरियोसिलिया कहां पे रब होंगे, स्टीरियोसिलिया यहां पे रब होंगे, इस पे स्टीरियोसिलिया रब होंगे टेक्टोरल मेम्ब्रेन पे। और क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट। क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सो दिस ऑल अबाउट कॉक्लियर पार्ट एंड फंक्शन ऑफ कॉक्लियर पार्ट, है ना, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, है ना। और हम सुनते कहां से हैं, सर कान से सुनते हैं, हाँ कान से तो सुनते हैं बच्चा, लेकिन किससे, कॉक्लियर, कॉक्लियर पार्ट ऑफ ईयर। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, वेस्टिब्यूल की। किसकी बात करें, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, चलिए किसकी बात कर रहे हैं अपन, वेस्टिब्यूल की। किसकी बात करेंगे, वेस्टिब्यूल ऑफ ईयर, या फिर वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ ईयर। कैसा दिखता, देखो ऐसे दिखता। अब ये होगी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, लाइक कुछ ऐसा दिखता है क्या, वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, थोड़ा सा वो ठीक से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिखता ना मिक्की माउस जैसा। ठीक है, क्या है, वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ ईयर, या फिर क्या है, वेस्टिबुलर। ये क्या हो गया, एम्पुला। क्या बना दिए, एम्पुला। ठीक है, ये बना दिया मैंने यूट्रिकल,
ये बना दिया मैंने यूट्रिकल और ये बना दिया मैंने सेक्यूल। क्या बना दिया? सेक्यूल। ये भर दिया एंडोलिम्फ। क्या है ये? एंडोलिम्फ। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? सॉरी, ये पेरिलिम्फ है और ये क्या है? एंडोलिम्फ। सॉरी, ठीक है। चलिए लेबलिंग कर लेते हैं। ये तो क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल। ये क्या है? एम्पुला। ये क्या है? यूट्रिकल। ये क्या है? ये क्या है? सेक्यूल। ठीक है। क्या है? सेक्यूल। क्या है? सेक्यूल। क्या है? सेक्यूल। ये क्या? यूट्रिकल, नीचे वाला सेक्यूल। ये क्या? पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ। क्या है? पेरिलिम्फ। और अंदर क्या भरा हुआ है? ये अंदर क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ। अंदर क्या भरा हुआ? एंडोलिम्फ। अच्छा, एम्पुला के अंदर क्या होते हैं बेटा? क्रिस्टे होते हैं। इट कंटेन क्रिस्टे, जो कि हमारे ये जो क्रिस्टे होते हैं हमारे डायनामिक इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। क्या? क्रिस्टे। और सेक्यूल और यूट्रिकल के पास क्या होते हैं? मैक्यूले। क्या? मैक्यूले, जो कि हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। तो यहीं पे रिसेप्टर्स होते हैं भैया बैलेंसिंग के लिए। तो हम अब किसकी बात करेंगे? क्रिस्टे और मैक्यूले की। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? क्रिस्टे की। किसकी बात करूंगा? क्रिस्टे की बात करूंगा। ठीक है। कंट्रोल डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब? क्या मैं घूम रहा हूं शक्तिमान जैसे, उस टाइम पे हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? क्रिस्टे। कौन कंट्रोल करता है? क्रिस्टे। देखो कैसा स्ट्रक्चर इसका, देखो ध्यान से। ठीक है। यहाँ पे हेयर सेल्स होती है। यहाँ पे क्या है? हेयर सेल्स है। ठीक है। हेयर सेल्स इससे क्या निकले हुए? स्टीरियोसिलिया, हेयर्स निकले हुए हैं। ठीक है। साथ में क्या होती है इनके? साथ में क्या होती है? सपोर्टिंग सेल्स होती है। क्या होती है? सपोर्टिंग सेल। और यहाँ पे फ्लूइड, जेल लाइक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। क्या? जेल लाइक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्यूपुला। क्या बोलते हैं? क्यूपुला। क्यूपुला क्या है? ये जेल लाइक फ्लूइड। इसका फंक्शन क्या आगे समझ में आएगा। ठीक है। ये क्या है? सपोर्टिंग सेल। ये क्या है? सपोर्टिंग सेल्स। और ये क्या है? हेयर सेल्स, जो कि कैसी होती है? सेंसरी होती है। और ये क्या है? स्टीरियोसीलिया। आया क्या समझ में? अब होता क्या, हम जैसे मूव करते हैं, बोलते हैं ना कान में फ्लूइड घूम रहा है, कुछ लिक्विड घूम रहा है, हम घूमते उस टाइम पे लगता है ना दिमाग का पानी घूम रहा है, कान का पानी घूम रहा है। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम जैसे रोटेट करते हैं तो वैसे ही क्या क्यूपुला मूव करता है। तो क्यूपुला मूव करेगा तो ये हेयर्स मूव करेंगे। हेयर्स मूव करेंगे तो क्या जनरेट होगा? एक्शन पोटेंशियल। मतलब वी रोटेट तो क्या होगा? क्यूपुला भी रोटेट करेगा, घूमेगा। फिर क्या होगा? हेयर्स रोटेट, हेयर्स मूव, हेयर्स वो स्टीरियोसिलिया। और क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स। ये किसकी बात कर रही? किसकी बात करी मैंने यहाँ पे? क्रिस्टे की। किसकी बात करी? क्रिस्टे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है, इसके अंदर क्यूपुला
जेल लाइक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और क्या, हेयर सेल्स मिलती है यहाँ पे जो कि सेंसरी होती है, ठीक है। जैसे ही हम मूव करते हैं, ये किपुला मूव करता है, हेयर सेल मूव करती है, और क्या जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने किसकी बात करी थी, मैक्यूले की ना, क्रिस्टी के साथ किसकी बात करी थी, मैक्यूले। मैक्यूले को डिटेल में देख लेते। ये क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब हम जब नॉर्मल पोजीशन में, उस टाइम पे हमारे जो बॉडी को क्या करता करके रखता है, बैलेंस करके रखता है, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो हेयर सेल्स मिलेगी, ये लो हेयर सेल्स, क्या हेयर सेल्स, हेयर सेल्स के साथ क्या होंगे यहाँ पे, सपोर्टिंग सेल्स होंगे। क्या होंगे यहाँ पे बच्चा, सपोर्टिंग सेल्स। क्या होंगे यहाँ पे, ये तो हेयर सेल्स है, हेयर सेल्स है, ये सपोर्टिंग सेल्स है, ठीक है। अच्छा, यहीं से न्यूरॉन निकले हुए रहते हैं, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, बताना भूल गया था मैं। ये न्यूरॉन निकलते हैं और क्या बनाते हैं, नर्व। कौन सी, ऑडिटरी नर्व। कौन सी ब्रांच ऑडिटरी नर्व की, वेस्टिब्युलर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व, ठीक है। नॉट ए बिग डील, कोई दिक्कत नहीं, छूट गया तो इजी था क्योंकि वो, चलो ये तो क्या है, सपोर्टिंग सेल से, ये क्या है, स्टीरियोसीलिया, ये क्या है, स्टीरियोसीलिया, आएगा समझ में। और ये क्या है, हेयर सेल्स, जो कि कैसी होती है, सेंसरी। इसके अलावा यहां पे होता है, एक चीज मिलती है जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ, ओटोलिथ ऑर्गन। क्या है ये, ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ओटोलिथ ऑर्गन। अब होता है क्या है, जैसे भैया बैठे, किसी ने धक्का दिया, जैसे ही हम बैठे नॉर्मल पोजीशन में, किसी ने धक्का दिया तो क्या होता है, ये ऑटोलिथ ऑर्गन मूव करते हैं। ऑटोलिथ ऑर्गन मूव करते हैं तो स्टीरियोसीलिया जो होता है वो मूव करता है, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये न्यूरॉन है भैया, जिन्होंने आगे चल के बनाई क्या, नर्व बनाई। क्या बनाई, नर्व। कौन सी नर्व है ये, वेस्टिब्युलर ब्रांच ऑफ ऑडिटरी नर्व। आएगा समझ में, कैसे क्या होगा, देखो ऑटोलिथ ऑर्गन मूव, तो क्या मूव करेंगे, हेयर्स मूव, और क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट, ठीक है। किसकी बात करी आज हमने बात करी इनर ईयर की, इनर ईयर की बात करी, इनर ईयर के हमने स्ट्रक्चर की बात करी, उसके बाद उसके फंक्शन की बात करी। मिलते किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।